नंगली में बहती है गंगा, नंगली काशी काबा है। नंगली की गलियों में रहता मेरा हरिहर बाबा है। हम जीवों की खातिर नंगली वाले ने अवतार लिया। बाह पकड़ ली सतगुरु जी ने, बेड़ा सबका पार किया। भव्य एवं दिव्य आध्यात्मिक अनमोल संत समागम की आप सभी को लख लख बधाई हो। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय। श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का लोप होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब सृष्टि रचयिता ईश्वर धर्म की पुनर्स्थापना, भगवत भक्ति, प्रभु विश्वास, ईश्वर निष्ठा के बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित करने के लिए आदि ब्रह्म स्वयं मानव रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं विशिष्ट सर्वशक्तिमान महापुरुषों की परंपरा में सन 1846 ईस्वी की श्री राम नवमी को भारत के बिहार प्रांत के अंतर्गत छपरा के दहियावा टोला में एक दिव्य विभूति का प्रादुर्भाव हुआ। वे स्वनाम धन्य श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के नाम से जग विख्यात हुए। श्री दादा गुरुदेव महाराज जी वर्षों तक नग्न दिगंबर रहकर उग्र तप किया करते थे। जब भी कोई व्यक्ति श्री दादा गुरुदेव की शरण में शिष्य होने को आता तो दादा गुरुदेव बोल पड़ते, मैं तो एक ही लाल पैदा करूंगा जो हजारों लाखों का तारनहारा बनेगा। फिर क्या था, कली कुटिल जीवन निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। सीमा प्रांत के कोहाट जिला में बांडा एक तहसील है। बांडा तहसील में टेरी एक छोटा सा नगर है। इसी भूली बिसरी टेरी नगरी को श्री गुरु महाराज जी ने अपनी पावन लीला भूमि बनाया। ऋतुराज बसंत के आगमन में सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया था। रंग बिरंगे फूल डालों पर मुस्कुरा रहे थे। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, परंतु यथार्थ बसंत तो तब ही था। हर एक प्रेमी के हृदय में अज्ञात आनंद हिलोरे ले रहा था। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सौभाग्यवती टेरी में आदि ब्रह्म हमारे इष्ट देव भगवान अनंत श्री सद्गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी जगत कल्याण हेतु टेरी की पुण्य धरा पर पूज्य माता जी श्री राधा जी के गर्भ से 1 फरवरी सन 1884 के शुभ दिन अवतरित हुए। श्री दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने
12 वर्षों तक उग्र तप किया। तप के पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने लाखों करोड़ों नर नारियों को अपने दर्शन उपदेश से कृतार्थ किया। तत्पश्चात सन 1935 ईस्वी में भक्त श्री गेंदा राम जी के आग्रह पर आप श्री नंगली पधारे, परंतु श्री गुरु महाराज जी को एकाकी होना अच्छा ना लगा। तब एकोहम बहुश्यामा, मेरे प्रभु ने अपने रूप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर दिया और देखते ही देखते संत महापुरुषों का बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हो गया। प्रेमियों, दाता दीनदयाल जी ने श्री नंगली धाम पधारने से पूर्व मेरठ के समीप एक गांव पर असीम कृपा की, जिसका नाम है रावाकुटी। महाप्रभु जी के अनन्य सेवक परम पूज्य स्वामी ब्रह्म अखंडानंद महाराज जी ने श्री सद्गुरु चरण सेवा का समुचित लाभ उठाया। स्वामी जी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन के उपरांत अपनी वर्षों की तपस्या श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपना संपूर्ण जीवन महाप्रभु जी के ध्यान में उनकी सेवा में लगा दिया। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के शिष्य हुए परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी शांत आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने गांव-गांव शहर शहर में जाकर श्री नंगली निवासी भगवान जी की महिमा का गुणगान किया एवं महाप्रभु जी द्वारा बताए गए शब्द ब्रह्म का उपदेश देकर अनेक नर नारियों का जीवन बदल दिया। श्री गुरु महाराज जी की रहमो करम से स्वामी जी ने श्री नंगली साहिब में आश्रम के लिए छोटी सी भूमि ली और उसका निर्माण कार्य अपने परम शिष्य श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज को सौंप दिया, जिन्होंने बड़े ही प्रेम से एक एक तिनका जोड़कर सुंदर आश्रम का निर्माण किया, जिस आश्रम की देख रेख परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी हरि प्रकाशानंद महाराज जी ने की। अब महाराज जी को अपने परम शिष्य की तलाश थी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने संडीला में एक माता पिता पर असीम कृपा की और इन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम था इंद्रेश कुमार। समय बीता, आप बड़े हुए और पढ़ाई पूरी करके आप मुंबई आ गए, परंतु श्री नंगली निवासी भगवान जी को स्वीकार ना था कि आप मुंबई रहें। फिर एक दिन वो पावन समय आया और श्री गुरु महाराज जी एवं जुगल जोड़ी महाराज जी की रहमो करम से आपको श्री नंगली दरबार की पावन धरा पर आने का सौभाग्य मिला। श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम आदरणीय परम सम्माननीय आपके गुरुदेव स्वामी हरि प्रकाशानंद महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आप श्री गुरु महाराज जी के
ध्यान में एवं गुरु दरबार की सेवा में आरूढ़ हुए। सेवा से प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज जी ने आपको अपने रंग में रंगना प्रारंभ कर दिया था। समय बीता, अब वो क्षण भी आ गया जब आप पूर्ण रूपेण श्री गुरु महाराज जी के रंग में रंगने जा रहे थे। आप अति प्रसन्न थे, मानो आपको इस पल का बेसब्री से इंतजार था। आपने यह पावन चोला धारण करके संकल्प लिया कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम का परचम लहराऊंगा। इसी भावना को हृदय में लिए आपने राम पार्क एक्सटेंशन, लोनी, गाजियाबाद में एक छोटे से आश्रम की नींव रखी। उस समय आपको स्वामी चमन प्रकाशानंद महाराज जी का सानिध्य मिला और उनके साथ मिलकर आपने श्री गुरु महाराज जी के नाम का दिन रात गुणगान किया। गुणगान करते करते आप दरबारे नंगली के संत महापुरुषों के कब दुलारे बन गए ये पता भी ना चला। ये आपका परम सौभाग्य है। श्री राम जी भी कहते हैं, मोते संत अधिक करि लेखा। संतों की महिमा अपार है, अपार है नंगली का द्वारा। गूंज रहा है दुनिया भर में नंगली वाले का जयकारा। लहरा रहा है आसमान में मेरे सतगुरु का झंडा प्यारा। गुरुजी आप सभी के दुलारे हैं, परंतु एक महापुरुष हैं जिन्होंने आपको माता पिता, बंधु सखा सभी का प्रेम दिया और आज भी दे रहे हैं। ऐसे प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति परम आदरणीय, परम सम्माननीय स्वामी ध्यान प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने हर सिचुएशन में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। श्री गुरु महाराज जी आपके उपकार अनंत हैं, अनंत है आपकी महिमा। आपने हमें अपनी चरण शरण में लेकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। The silver jubilee of our Guruji. This day is truly a gift for us. There are only a few people who get this chance to be present on such a wonderful occasion. But we got this chance. Our Guruji has given us this chance. बहुत ही कम लोगों को ऐसे शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिलता है, लेकिन हमें हमारे गुरुजी ने ये अवसर दिया है, ये चांस दिया है। Thank you Guruji for being with us at every point of time and providing us these golden opportunities to seek your blessings. We just wish that you always stay happy and wishing you a very happy 25th anniversary of Sannyas Divas. You have always showed us the right path to walk on and pulled us back against the negative path. We wish that we never fade away from your shadow. Again,
wishing you a very happy 25th Sannyas Divas. We express our sincere gratefulness and gratitude and happiness to our Guruji for completing 25 remarkable years of sannyas. We wish to be present under your guidance and wisdom. We are eternally grateful to Guruji for teaching us the importance of seva, simran and satsang. Your golden words have always increased our trust and faith. Again thanking Guruji for always having his beneficial and bountiful hands on our heads. Again wishing our Guruji a very happy 25th Sannyas Divas. अंततः हम सभी संत महापुरुषों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और यदि हम बच्चों से कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें अज्ञान जानकर क्षमा करें। परम आदरणीय, परम पूजनीय गुरुजी एवं समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।